हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और आज हमारा टॉपिक है नो कांटेक्ट रीडिंग। सो नो कांटेक्ट जो है, इसमें आपके पर्सन की फीलिंग्स, थॉट्स आपके लिए क्या हैं, चैनल्ड मैसेजेस, कब वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, सब कुछ हम जानेंगे। बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। देयर फीलिंग्स, थॉट्स, नो कांटेक्ट में। वी हैव एम्बिवेलेंट। You say you want a lover, but you are not all in. Take time to figure out what you want. मे बी पुश एंड पुल डायनामिक हो सकती है। उसका रीज़न ये है कि समटाइम्स दे वांट यू, दे पुल यू इन। फिर जब उनको लगता है आप दूर जा रहे हैं, फिर लाइक जब आप पास आ जाते हैं फिर दे पुश यू अवे। इस तरह हो सकता है। एंड ऑल्सो मे बी इंसान के अंदर थोड़ी अवॉइडेंट टेंडेंसीज़ हैं। उनमें ये होता है कि दे वांट अ लवर, बट जब लवर मिलता है दे पुश देम अवे। इस तरह से पुश एंड पुल चलता है उनका। फिर है हमारे पास गेटिंग क्रम्स। यू डिज़र्व मोर देन क्रम्स ऑफ अफेक्शन। वेट फॉर द वन हु अडोर्स यू, दिस इज़ यू। ये इंसान आपको ब्रेड क्रम्स दे रहे हैं, जैसा एक फुट इन है एक फुट आउट है रिलेशनशिप से। चाहे उनका अटैचमेंट स्टाइल कुछ भी हो, बट इस प्रेजेंट टाइम में ये इंसान फुली आपके साथ कमिटेड नहीं है, फुली आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं है। आपको बहुत कम अटेंशन, बहुत कम टाइम, बहुत कम एफर्ट डाल रहे हैं वो रिलेशनशिप में। We have everyone leaves. Choose a partner who can commit to you and let yourself commit to them. Wow. आपके पर्सन का कमिटमेंट इश्यूज हो सकते हैं, एंड देन आप ऐसा पार्टनर डिजर्व करते हैं जो कम्प्लीटली आपसे कमिट करे। ये नहीं कि एक फुट इन एक फुट आउट, एक दिन वो है अगले दिन आपको पता ही नहीं है वो कहाँ है। We have pent up anger. You have unresolved feelings from your past that make you resentful towards other. ये आपके पर्सन का प्रॉब्लम है। ये उनके घर के इश्यूज भी हो सकते हैं, ये उनके पास्ट रिलेशनशिप्स के अनरिजॉल्व्ड इश्यूज, ट्रॉमाज हो सकते हैं, वुंड्स और एंगर है उनके अंदर बहुत ज़्यादा, जिसको उन्होंने अभी तक रिलीज़ नहीं किया है, और इसी वजह से ये आपके साथ चीज़ें हो रही हैं। सोलमेट ओनली। यू हैव मैनी सोलमेट्स हु वुड बी ग्रेट फॉर यू, देयर इज़ नॉट जस्ट वन। मे बी ये इंसान भी आपके सोलमेट हैं और कुछ ना कुछ लेसन उन्होंने आपके लिए हाईलाइट किया है। फील अनलव्ड। यू डिज़र्व समवन हु कैन सपोर्ट यू इमोशनली एंड लव यू फुली, कमिट टू यू फुली एंड लव यू फुली। हाफ लव, अधूरा, सब कुछ आप ये डिज़र्व नहीं करते हैं। मे बी यू रियली नीड टू स्टैंड फॉर दिस। आपके लिए मैसेज ये आ रहा है कि लेस के लिए सेटल ना हो। लेस इज़ नॉट इनफ, डू नॉट सेटल। आपके लिए मैसेज ये है कि आप ये लर्न करें इस सिचुएशन से। वी हैव नॉट टॉकिंग। ऑब्वियसली आप लोग बात नहीं कर रहे हैं, और फिर इसमें ये भी है कि यू आर्ट कम्युनिकेटिंग योर नीड्स क्लियरली। यू नीड टू डिस्कस हाउ यू फील। मे बी इस डर से आप हमेशा खामोश रहे कि मुझे छोड़ देंगे, मेरे से इनका ब्रेकअप हो जाएगा। आप हमेशा खामोश रहे और आपने बर्दाश्त किया, विच इज़ नॉट गुड। अगेन आपने अपने आप को डीवैल्यू किया है ऐसा करके। हमेशा अपनी नीड्स को क्लियरली बताएं अपने पार्टनर को कि ये मुझे चाहिए, ये मेरी बाउंड्री है, ये मुझे नहीं चाहिए। फेटेड टू बी अलोन। मे बी आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो अकेले ही रहेंगे ज़िंदगी भर, उनका कोई पार्टनर नहीं हो सकता है, या फिर लव इज़ नॉट देयर थिंग, रिलेशनशिप्स वो हैंडल नहीं कर सकते हैं और उनकी किस्मत में अकेले रहना है। और आपको ऐसा लगता है कि अपने ट्रू सोलमेट या अपने ट्रू लवर की तलाश में, पार्टनर की तलाश में आप अकेले रह जाएंगे। आप दोनों के दिल में ये फियर है, लेकिन उसका कॉज डिफरेंट है। कॉज, हाँ जी, ऐसी व्हाट एल्स।
फिर है हमारे पास इनडिसीजन, यू आर अफ्रेड टू मेक अ मिस्टेक सो यू वोंट कमिट ईदर वे। आप दोनों के लिए है ये। ऐसा लगता है आपने वॉक अवे नहीं हमेशा किया, लड़ाई नहीं की, बिकॉज आपको डर लगता था जब भी आप अपने आप को चूज़ करेंगे ये इंसान आपको छोड़ देंगे। जब आपने अपने लिए आवाज़ उठाई तो आपका ब्रेकअप हो गया, नो कांटेक्ट हो गया आपका। और उनको डर लगता है कि कनेक्शन फेल हो जाएगा। एक्सक्यूज़ मी, वी हैव टू सून, सो you get too serious too soon, get to know each other before committing fully। मुझे अब हिचकी लग गई है, मे बी इंसान आपको मिस कर रहे हैं। too much, you tell others too much about yourself all at once, sit back and listen more। so अब आपने जो भी कहना था कह दिया, अब आपने खामोश रहना है, just listen and observe। वैसे भी लोगों से ज़्यादा शेयर मत किया करें, एंड देन बहुत जल्दी आप दूसरों से अटैच हो जाते हैं, ऐसे भी ना किया करें। लाइफ में अब आप प्रैक्टिकली चीज़ों को देख कर चलें। वी हैव फियर ऑफ टच, यू डोंट ट्रस्ट टच, टेक स्मॉल स्टेप्स अंटिल यू फील कंफर्टेबल विद अदर्स। फियर ऑफ टच, एक तो ये फिज़िकल टच भी हो सकता है, लेकिन वो जो स्टेइंग इन टच वाला होता है ना, वो टच भी आप इसको कह सकते हैं। सो मे बी आप में से किसी को फियर ऑफ टच, फियर ऑफ इंटिमेसी हो सकता है। व्हाट एल्स? बॉटम पर हमारे पास है फिक्सिंग देम। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप उनको फिक्स कर लेंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यू कांट फिक्स समवन, दे हैव टू वांट टू चेंज, एक्सेप्ट देम और लेट देम गो। देखिए बड़ा ज़बरदस्त मैसेज आया हमारे पास, ये हिचकी चल रही है मेरी। आप कभी किसी को चेंज नहीं कर सकते। अब आप कंप्लेन ना करें, या तो एक्सेप्ट कर लें उनको, या फिर आप जाने दें उनको अपनी ज़िंदगी से। वी हैव फियर ऑफ लॉस, आपको हमेशा से उनको खोने का डर रहा है, इसीलिए आपने अपना ट्रूथ नहीं बोला कभी उनके साथ। तो आइंदा ऐसा ना कीजिए। आपके लिए मैसेज ये है, हमेशा कम्युनिकेट करें, नो मैटर वट। बीइंग नीडी, उनको ऐसा लगा कि आप नीडी हैं, आप डेस्परेट हैं, और जो उनको फियर्स हैं वो और ज़्यादा ट्रिगर हो गए जब आपने ये वाला बिहेवियर दिखाया। सेंसिटिव हो गए आप, हार्ड टू गेट, एंड देन वॉकिंग अवे। आपको हार्ड टू गेट प्ले भी नहीं करना है, और आपको बहुत ज़्यादा नीडी भी नहीं होना है। यू नो, एक बैलेंस आपने ढूंढना है। सो इसको अगर हम एक बेस्ट वे में डिस्क्राइब करें तो आपको एक सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल में होना है। ये आपको लर्न करना है, जहाँ पर आप एक हेल्दी फ्लो में हैं लाइफ के, कि आपको पता है आपकी क्या नीड्स हैं, और अगर कोई आपकी नीड्स नहीं दे रहा है तो आप उस पर फसाद नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ही अवॉइडेंट नहीं बन रहे हैं, अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं कर रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। आप चीज़ों को समझ भी रहे हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप अच्छे फैसले ले रहे हैं, और फिर आप किसी को चेस भी नहीं कर रहे हैं। इस तरह आप एक सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल में आ जाएं। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपने बड़ी मेहनत की है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि हर तरह से उनको मनाने के बाद, सब कुछ ट्राई करने के बाद, आपने डिसाइड किया कि अब आप वॉक अवे करेंगे, क्योंकि एक पॉइंट पर आपको ऐसा लगा कि उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप हैं। दे मेड यू फील लाइक यू आर द प्रॉब्लम, जबकि आप प्रॉब्लम नहीं थे। ये उनका माइंडसेट, उनकी लाइफ सर्कमस्टांसेस, ये सारी चीज़ें थी। सो देखते हैं कि इंसान कैसा फील कर रहे हैं आपके लिए नो कांटेक्ट में। एक्सक्यूज़ मी, मुझे हिचकी बहुत देर से लगी हुई है। अब मैं उठ के लिए पानी के लिए भी नहीं जा सकती क्योंकि बहुत दूर है। सो फियर ऑफ लॉस, मेरी नज़र इस कार्ड पे दोबारा पड़ गई। एक तो आपके पर्सन को, आप दोनों को ये फियर है, और वो क्या कर रहे हैं कि इससे पहले कि उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाए आपसे दूर होना, पहले आपको दूर कर दें, और आप उनको दूर नहीं करना चाहते हैं, तो आप अपने से दूर हो रहे हैं। ये चीज़ हुई आप दोनों के साथ।
सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। फाइव ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ कप्स, टेम्परेंस। आज सुबह से मुझे बहुत हिचकी लग रही है, और मुझे वैसे बहुत हिचकी लगती है, आई डोंट नो व्हाई। नाइट ऑफ सोर्ड्स। सो मे बी आपको याद कर रहे हैं ये इंसान बहुत ज़्यादा, जो कि कर रहे हैं। बॉटम पर हमारे पास टू ऑफ पेंटिकल्स है, ये भी हम ले लेते हैं। और देखिए हमारे पास क्या है, द एम्प्रेस। सो ऐसा लगता है कि आपको आपकी वर्थ का अंदाज़ा हो रहा है, आपको आपकी वैल्यू का अंदाज़ा हो रहा है। आप भरपूर कोशिश कर रहे हैं अपनी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ होने की, अपने ड्रीम्स के पीछे जाने की, अपने आप को बेहतर करने की, विच इज़ ग्रेट। थ्री ऑफ पेंटिकल्स। अब मुझे कुछ लोगों के लिए एक और चीज़ नज़र आ रही है। ऐसा लगता है कि थ्रू आउट योर लाइफ फॉर सम, आप लोगों ने स्ट्रगल भी की है, आप लोगों ने राइट चीज़ की है, आप लोग अपने लिए खड़े भी हो। 11-11 वीडियो में मैंने देखा आप लोगों ने हर चीज़ राइट की है। मतलब आप ऑलरेडी एक एम्प्रेस एनर्जी में थे, आप मेल हो या फीमेल। फिर जब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आया तो आपका सारा बैलेंस आउट हो गया, और आपको ये लगा कि शायद ये इंसान आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए आए हैं आपकी ज़िंदगी में, जबकि ऐसा नहीं है। मे बी आपको उनकी ज़िंदगी में इसलिए भेजा गया ताकि वो लर्न करें, और आपके लिए लेसन ये था कि जो आपने ऑलरेडी लर्न किया हुआ है, जस्ट गो बैक टू दैट। मतलब जो कुछ भी आपने लर्न कर लिया, अपने लिए बना ली एक जगह, आपने एक सेफ़ प्लेस, या जो भी आपने सीख लिया ज़िंदगी में, एक ज़बरदस्त मकाम पर आप आ गए। अब रिवाइज़ करें उसको और अब अप्लाई करें उसको। अब अप्लाई करने का टाइम आ गया उन सारी चीज़ों को, तो आपने नहीं किया, तो यहाँ पे आप मात खा गए, राइट। कुछ लोगों के लिए मैसेज है, लाइक आप ऑलरेडी एक ज़बरदस्त एम्प्रेस एनर्जी में थे, लर्न करके हर चीज़ देख के बैठे हुए थे आप, और फिर जब ये इंसान आए तो आपने बिल्कुल गिव इन कर दिया। मतलब बिल्कुल आपने सोचा शायद ये एक्सेप्शन होगी, शायद सब अच्छा हो जाएगा, यू नो। तो जो भी आपने सीखा हुआ था उसको अप्लाई नहीं किया आपने, फ़ायदा। फिर तो नॉलेज का फ़ायदा ही कोई नहीं अगर आप उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं। वी हैव द लवर्स, एंड देन वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स। देखिए यहाँ पर ये था कि आप अपने को चूज़ करेंगे या उन्हें। मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपने आप को चूज़ कर लिया है फाइनली। आपको पता है कि करना क्या है आपको, लेकिन जाहिर है कि वो जो फीलिंग्स और इमोशंस हैं वो कभी कभार टेक ओवर कर लेते हैं। सो यहाँ पर जेमिनाई मुझे नज़र आ रहा है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, लीब्रा, सेजिटेरियस। ये स्टार साइंस हैं, इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। सो ये इंसान आप क्या फील कर रहे हैं, मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं। और एक बात तो बड़ी क्लियर नज़र आ रही है, और वो ये है कि अभी तक हिचकी मेरी आप देखें चल रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये नज़र आ रही है कि ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास दो कार्ड्स कम्युनिकेशन का बता रहे हैं, और फिर ग्रोथ का इंडिकेशन है द एम्प्रेस। दे रियली वांट कि आपके साथ उनका रिलेशन ग्रो करे, आपके बच्चे हों, हर चीज़, रेकन्सिलिएशन, लव। उनको इंटेंसिटी फील होती है, उन्हें आपकी याद आती है, वो क्रेव करते हैं आपको, इसमें कोई शक नहीं है। बट उनके जहन में बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट है, डिलेज हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन के कुछ गोल्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो वो करना चाह रहे हैं, और उसमें बार बार डिले आ रहा है समहाउ, और उस डिले की वजह से आप दोनों के दरमियान प्रॉब्लम्स हैं। मे बी इस कनेक्शन में आप दोनों के बिहेवियर, जाहिर है कि वो क्लैश खा रहे थे, लेकिन उसमें एक मेन चीज़ ये थी कि जो उनके गोल्स थे, कुछ प्लानिंग थी, प्लान के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो रही थी, और वो बार बार डिले हो रही थी फॉर सम रीज़न। और उन डिलेज़ की वजह से ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आई है और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं। ऐसा लगता है ये इंसान बैलेंस ढूंढ रहे हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, हार्मनी लाना चाहते हैं। ये इंसान चाहते हैं चीज़ें ठीक हो जाएं, बट पेशेंस का मैसेज, टाइम का मैसेज बहुत है कि थोड़ा और टाइम, थोड़ा और पेशेंस। काफ़ी सारे डिलेज नज़र आ रहे हैं। अब देखिए आप एम्प्रेस एनर्जी में, और आपके पर्सन की एनर्जी ये पेज की नज़र आ रही है। तो
बड़ा डिफरेंस है। आप रेडी हैं ज़िंदगी में इस पॉइंट पर आगे एक नई शुरुआत के लिए, ये इंसान अभी नहीं है, बिकॉज़ उन्होंने कुछ और तरह से प्लानिंग की हुई थी ज़िंदगी की। तो आप दोनों का बड़ा डिफरेंट एक माइंडसेट लग रहा है। माइंडसेट कह लीजिए या स्टेजेस कह लीजिए, ज़िंदगी की डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पर हैं आप दोनों। तो एक चीज़ ये नज़र आ रही कि इंसान आपके साथ एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन चाहते हैं, कुछ क्लैरिटी ये इंसान आपको देना चाहते हैं, कुछ सच बोलना चाहते हैं अपने दिल का, कुछ बातें करना चाहते हैं ये इंसान आपसे। इसको आप क्लोजर कह लीजिए, आपको देना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं आपसे, जिसके बाद इट विल ऑल मेक सेंस। अभी तो हो सकता है आप समझ नहीं पा रहे हैं उनके बिहेवियर को, चीज़ों को। सो वो आपको कोई क्लैरिटी देना चाहते हैं, और वो इसलिए एक्सक्यूज़ मी, वो इसलिए देना चाहते हैं बिकॉज दे लव यू। वो ये नहीं चाहते कि आप कुछ गलत सोचें। वो ये चाहते हैं कि वो आपको क्लैरिटी दें कि जो भी उनका बिहेवियर था, जो भी वो चाहते हैं, जो भी उन्होंने अभी तक किया है, वो क्यों किया है, जो कुछ भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, यू नो। सो ये इंसान आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। ये जो भी कॉन्वर्सेशन है एक बहुत ही, आप कह लीजिए कि ज़बरदस्त कॉन्वर्सेशन है, बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन है। और मुझे लगता है कि जब आप उनकी ये बातें सुनेंगे, जो भी वो आपसे कहना चाह रहे हैं, आपको क्लैरिटी मिलेगी। अगर आपके अंदर कोई रिजेंटमेंट दिल के किसी कोने में है, या कोई भी दुख, कोई भी आप कह लो कि डिसअपॉइंटमेंट है ना आपके पर्सन को लेके, वो कम हो जाएगी। क्योंकि फिर आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि उन्होंने जो भी किया है वो क्यों किया है, या जो भी हुआ है वो क्यों कैसे हुआ है। तो ऐसा लगता है कि एक बड़ी ऑनेस्ट ट्रूथफुल दिल से एक कॉन्वर्सेशन ये इंसान चाहते हैं, कुछ बातें करना चाहते हैं आपसे। एंड नो डाउट ये इंसान के दिल में आपके लिए मोहब्बत भी है। लेकिन जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि लव इज़ नॉट इनफ, वी ऑल नो दैट बाय नाउ, राइट? वी शुड नो दैट लव इज़ नॉट इनफ। तो आई डेफिनेटली सी दैट ये इंसान चाहते भी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो उनके हाथ में नहीं है, जो सिर्फ टाइम ही रिवील कर सकता है। टाइम के साथ ही हो सकती हैं कुछ चीज़ें। मतलब है कि कोई प्रोसेस ऐसा है जिसको आप स्पीड अप नहीं कर सकते हैं। लाइक इट्स हाउ इट्स सपोज टू बी, इट्स एग्जैक्टली हाउ इट्स सपोज टू बी, जो भी हो रहा है। तो अब हम ये देखते हैं कि ये इंसान कब तक आपसे एक्सक्यूज़ मी बात करेंगे, आपसे कांटेक्ट कब तक करेंगे। कांटेक्ट तो उन्होंने डेफिनेट आपसे करना है, क्योंकि आप देखिए कि हमारे पास 2 कार्ड्स आए हैं कॉन्वर्सेशन के। मुझे अभी तक हिचकी लगी हुई है, आप ये अंदाज़ा करें। ये देखिए, अभी जो डेक गिरा है, अगस्त शुरू हो चुका है। अगस्त, आप में से कोई लियो हो सकता है, अगस्त लियो, ओके। एक्सक्यूज़ मी, बहुत मुझे बुरी लगती है ये हिचकी, और उतनी ज़्यादा होती है मुझे। सो लेट्स सी, ये इंसान आपसे कब बात करेंगे? इन नवंबर, इन नवंबर, ओके। A few days, eggs, birth, a new start, a few days, कुछ ही दिनों में भी ये इंसान आपसे बात कर सकते हैं। ब्यूटीफुल मैसेज, इससे मैं कोई मैसेज निकालने की कोशिश कर रही थी। इन फेबररी किसी का बर्थ मंथ हो सकता है, नवंबर हो सकता है, एंड देन इन द विंटर। सो विंटर भी अब करीब ही है। मेरे जहन में तो हर वक्त विंटर चलता रहता है। सूनर देन एक्सपेक्टेड, सो जो भी आप सोच रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उससे ज़रा जल्दी हो जाएगा। ज़्यादा देर नहीं होगी, कर लेंगे आपसे रब्ता। सो एग्स में भी आपको खाने चाहिए, आपको में भी नज़र आएंगे एग्स। मे बी आपको हार्ट्स नज़र आएंगे बहुत ज़्यादा जब ये इंसान आने वाले होंगे आपकी तरफ, समथिंग लाइक दैट। सो लेट्स सी,
ये इंसान आपसे क्या कहना चाहते हैं? अगर ये आपसे कुछ कहेंगे अभी तो क्या कहेंगे? व्हाट डू दे वांट टू से? स्नो कांटेक्ट में वो आपसे क्या कहना चाहते हैं? व्हाट डू दे वांट टू से? के आप देखिए क्या आया हमारे पास। आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। वाई? तो उनको लगता है कि उन्हें अपनी फीलिंग्स को दबाना है, छुपाना है, यू नो, फॉर सम रीज़न, या छुपाना चाहिए उनको लगता है। एंड देन आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। ओके, वो बात आपसे करना चाहते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कि कॉन्वर्सेशन कैसे शुरू करें, बट करना चाहते हैं जैसा कि हमने देखा। आई एम अफ्रेड टू लूज़ यू। दे डोंट वॉन्ट टू लूज़ यू। आपको पता है वाई डू आई डिज़र्व समवन लाइक यू? उनको लगता है कि उन्होंने ज़िंदगी में कोई ऐसा काम नहीं किया कि आप उनको मिलते, आप जैसा इंसान कोई उनकी ज़िंदगी में आता। आई कॉन्ट एक्सप्रेस माई सेल्फ। ये इनका बिगेस्ट इशू है कि ये इंसान एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू बी हु आई यूज टू बी। यू डिज़र्व बेटर। आपके लिए वो एक बेटर इंसान बनना चाहते हैं। इस कार्ड में ये मैसेज है, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं बेटर, इसलिए वो पहले जैसे नहीं होना चाहते हैं, वो बेटर होना चाहते हैं आपके लिए। आई विश आई कुड बी फुली ऑनेस्ट विद यू। ओ देखिए, मैंने आपको यही बोला कि इंसान ऑनेस्ट कम्युनिकेशन चाहते हैं आपके साथ, कुछ बताना चाहते हैं आपको। आई कॉन्ट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। सो इस नो कॉन्टैक्ट में ये इंसान सोच रहे हैं आपके बारे में, आप हमेशा उनके जहन में होते हैं। डोंट पुट अप विद माई बी एस। उनकी हायर सेल्फ आपको ये बता रही है, उनके नेगेटिव बिहेवियर को कभी बर्दाश्त ना कीजिएगा। ये वो खुद आपको बता रहे हैं। अगर आपने ऐसा किया तो वो बेहतर इंसान नहीं बन पाएंगे। आपका उनसे दूर होना, बाउंड्री सेट करना उनको इंस्पायर करता है कि वो बेहतर इंसान बने। वाई इज़ इट दैट यू लव मी? वो जानना चाहते हैं कि आप क्यों उनसे प्यार करते हैं। ये इंसान का कोई सेल्फ वर्थ, कोई लो सेल्फ इस्टीम है इनकी। उनको लगता है कि वो डिज़र्व नहीं करते हैं आपका प्यार। आई डोंट अंडरस्टैंड। देन आई एम स्केयर्ड ऑफ रिजेक्शन। तो अभी तक आपकी तरफ वो इसलिए भी नहीं आए हैं बिकॉज दे आर स्केयर्ड कि शायद आप बात ही ना करें, क्या करें, बट वो आएंगे, नो डाउट। व्हाट एल्स दे वांट टू से? ओके, बॉटम पर हमारे पास आया है आई एम बेटर विद माई माइंड देन माई हार्ट। सो दिमाग से वो ज़्यादा बेटर फैसले कर पाते हैं, दिल के मामलात में डरते हैं, इमोशनल होने से भी डरते हैं। नो वन अंडरस्टैंड्स मी बट यू। आई वॉज हर्ट बाई यू। वो भी आपसे हर्ट हुए। आई विश टू बी लाइक यू। आप उन्हें इंस्पायर करते हैं। वट डू यू सी इन मी? ओ माई गॉड, 3-4 कार्ड्स हमें ये बता रहे हैं कि ये इंसान को यकीन ही नहीं होता कि आपको उनसे मोहब्बत है। उनको ये यकीन ही नहीं होता कि कोई उनसे मोहब्बत कर सकता है। ओके, ये देखिए, यू डिज़र्व बेटर। अब एक और कार्ड ने भी ये बताया हमें। मैंने मैंने निकाले हैं कार्ड्स आपके लिए। हम देखते हैं कि क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। लेट्स सी। लेट्स फाइंड आउट कि आपके लिए क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर के लिए। आई फील ये इंसान आपसे रब्ता करेंगे, टाइमिंग जो मैंने आपको बताई है, बट आप बहुत ज़्यादा फिक्स ना हुआ करें टाइमिंग के ऊपर। जस्ट रिलैक्स, लेट थिंग्स बी, और सब कुछ अलाइन हो जाएगा। लेट्स सी ये इंसान, आपके लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स मेरे व्यूअर के लिए क्या गाइडेंस है इन टर्म्स ऑफ दिस रिलेशनशिप। मेरे व्यूअर के लिए क्या गाइडेंस है। हमारे पास आया है द साइकिल स्टॉप्स विद यू। मे बी जनरेशनल ट्रॉमा, जनरेशनल साइकिल है कोई ये टॉक्सिक जिसे आप ब्रेक कर रहे हैं। यू आर द वन, अपनी पूरी फैमिली में जो ब्रेक करेंगे। यू आर the one your ancestors prayed for. This pain ends in your hands. Choose differently now. You are amazing. This is a very very big message. जो भी ये तकलीफ़ जनरेशन टू जनरेशन मुंतकिल हो रही थी, आप उसको ब्रेक करेंगे। आप सेल्फ अवेयर हैं,
आपके पास बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, आप लकी हैं, आप ब्लेस्ड हैं इस मामले में, और आप आगे ये चीज़ें ट्रांसफ़र नहीं होने देंगे, आप ब्रेक करेंगे इस साइकिल को। ऑल्सो अगर आपके इस कनेक्शन में कोई नेगेटिव, कोई टॉक्सिक साइकिल चल रहा था, आपने इसको ब्रेक किया है, आपने करना है इसको ब्रेक, आप ही कर सकते हैं इसको ब्रेक। अमेजिंग मैसेज यूनिवर्स, मेरे व्यूअर के लिए मैसेज। आई लव दिस मैसेज फॉर यू। ये अमेजिंग चीज़ है, आप वो इंसान हैं, यू हैव दैट पावर, यू आर दैट, आप कह लो कि वेरी पावरफुल बीइंग, आप में इतनी कैपेसिटी है कि आप कर सकते हैं ये। वी हैव लव विदाउट सेल्फ अबैंडनमेंट। दूसरों से मोहब्बत ज़रूर करें, अपने आप को अबैंडन मत करें कभी भी, अपने आप को प्रोसेस में कभी ना खोएं, कभी भी नहीं। टू एक्सपेंसिव। सो फिर हमारे पास है फाइंड इनर पीस। पीस इजंट फाउंड आउटसाइड, इट्स कल्टिवेटेड विद इन। क्रिएट स्टिलनेस इन योर माइंड एंड सोल। अपनी एक खूबसूरत, एक सेक्रेड, एक सेफ प्लेस बनाएं अपने अंदर, जिसके ऊपर आप हमेशा रिटर्न कर सकते हैं। कहीं पर भी दुनिया में नेगेटिविटी हो, बट आप अपनी उस सेफेस्ट प्लेस पर जाकर सुकून महसूस करते हैं, कर सकते हैं आप ये। सो देन वी हैव हील पेरेंट चाइल्ड karma. Healing the bond with your parents frees you from the past. It's time to release old wounds and move on. So this जो भी चल रहा है ये जनरेशन, ऑब्वियसली पेरेंट्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। मे बी आपको ऐसा लगता है कि आपके पेरेंट्स आपके बाकी सिबलिंग्स के साथ ज़्यादा अटैच थे, आपने बहुत सेक्रीफाइसेस किए, हमेशा सेक्रीफाइस करने वाला बच्चा आप थे घर में, आपको हमेशा अबैंडन किया गया, आपकी नीड्स को कभी किसी ने नहीं देखा, हर किसी को अपनी अपनी पड़ी हुई थी। एंड मे बी नाउ इज़ द टाइम कि अब आप हील करें इस चीज़ को, अपने पेरेंट्स को फॉरगिव कर दें, ये जानते हुए, मतलब उनको पेरेंट्स की नज़र से ना देखें, समटाइम्स उनको एज अ ह्यूमन बीइंग देखें कि उनको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी, उनको इतनी अवेयरनेस नहीं थी जितनी अब आ गई है। क्रिएट योर karma. Your actions today shape your tomorrow. Make choices that align with your highest good. So अब आप अपना karma लिखेंगे। इट्स लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी स्लेट अब क्लीन हो चुकी है। आपने ज़िंदगी में इतनी तकलीफ़ें काट ली हैं, अगर आपने कुछ गलतियाँ भी की थी, गलत चॉइसेस भी ली थी, आपको उसका karma मिल गया, आपने कार्मिक डेट सारा पे कर दिया है, आपकी स्लेट क्लीन हो गई, और अब आप अपना karma लिखेंगे बाय डूइंग गुड थिंग्स, बाय मेकिंग राइट डिसीजंस, राइट। और जो भी आज आप अपने लिए लिखेंगे, जो भी आज एक्शन आप लेंगे, वो कल को दिखेगा, वही आपका कल का karma है। सो अच्छा लिखें अपने लिए, अच्छा करें, और दूसरों के लिए भी अच्छा करें, और अच्छा ही होगा आपके साथ। बट ऑब्वियसली हम सबसे गलतियाँ होती हैं अलॉन्ग द वे, हम दूसरों को हर्ट भी कर जाते हैं, हर चीज़ कर जाते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई परफेक्ट होता है इंसान। आपसे भी गलतियाँ हुई हैं ज़िंदगी में, हुई होंगी। बट मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज कुछ लोगों के लिए ये आ रहा है कि आपका जो स्लेट है वो क्लीन हो चुकी है अब, बिकॉज़ आप पिछले कई सालों से तकलीफ़ में हैं। और अगर आपने आज भी चूज़ ना किया बेटर करने को, बेटर चीज़ अपने लिए बेहतर चूज़ अगर आज भी आपने ना किया, तो कल को भी आपका यही रिपीट होगा। इफ़ यू वांट टू ब्रेक दैट साइकिल, आज आपको डिफरेंट चीज़ करना पड़ेगी अपने लिए। आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, आप ये नहीं कह सकते हैं कि ओहो मेरी तो ज़िंदगी यही रहेगी, मैं तो तकलीफ़ में हूँ। आप अगर तकलीफ़ में हैं तो अब आपको चेंज करना है, आप खुद चेंज कर सकते हैं इस चीज़ को कल के लिए, राइट। अगर आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में, उसको ख़त्म करें आप। अगर आप फिर भी उसी में रह रहे हैं कि आप जज्बात के हाथों मजबूर हैं और आप बाउंड्री सेट नहीं कर रहे हैं, तो कल भी आपकी ज़िंदगी यही होगी अनफॉर्चुनेटली जो आज है। दैट्स योर मैसेज। सो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में ज़रूर हो, और सबसे बढ़ के आपको इनर पीस ज़रूर मिले, और आपको आउटसाइड ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े कुछ भी, लाइक कभी आपको किसी पर डिपेंड ना करना पड़े, इमोशनली, फिज़िकली, फाइनेंशियली। आप बिल्कुल
फ्री हों इन सारी चीज़ों से. सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, फॉर बीइंग हेयर. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा. लव यू लॉट्स. बाय बाय.